क्या कुछ कहें सर, आए थे आप नॉमिनेशन कराने और आपको जेल ले जाया जा रहा है सर, क्या कुछ कहेंगे? मेरे साथ ये अन्याय होते रहता है, षड्यंत्र होते रहता है और मुझे इसी तरह से रोकने की कोशिश होती है, लेकिन हम रुकते नहीं है। जनता जो है हमेशा हमको विजयी बनाती है। ये लोग रोके, जितना रोकना किसी है का षड्यंत्र है? षड्यंत्र है। किसका षड्यंत्र है? नाम थोड़ा सर। अरे अब ये जान ही रहे हैं, ये कहने की बात है। ये एनडीए वाले हमेशा जो है षड्यंत्र करते रहते हैं। देखिए ये है वीडियो जो बता रहा है कि बिहार में किस तरह का रामराज है। बिहार में नामांकन करने गए भाकपा माले के उम्मीदवार सत्यदेव राम को नामांकन से पहले गिरफ्तार कर लिया गया। दरौली विधानसभा, वहां से उम्मीदवार बनाया उन्हें महागठबंधन और भाकपा माले ने। जिस तरह से, जिस दो टूक लहजे में सत्यदेव राम ने बताया कि दरअसल यह पहली बार नहीं है, ऐसा हमेशा ही साजिश करती रहती है भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार, उससे मामला साफ हो जाता है कि बिहार में जो चुनाव है इसमें आने वाले दिनों में क्या नजारा दिखाई देगा। क्या कुछ कहें सर, आए थे आप नॉमिनेशन कराने और आपको जेल ले जाया जा रहा है सर, क्या कुछ कहेंगे? मेरे साथ ये अन्याय होते रहता है, षड्यंत्र होते रहता है और मुझे इसी तरह से रोकने की कोशिश होती है, लेकिन हम रुकते नहीं है। जनता जो है हमेशा हमको विजयी बनाती है। ये लोग रोके, जितना रोकना है। किसी का षड्यंत्र है? षड्यंत्र है। किसका षड्यंत्र है? नाम थोड़ा सर। अरे अब ये जान ही रहे हैं, ये कहने की बात है। ये एनडीए वाले हमेशा जो है षड्यंत्र करते रहते हैं। देखिए नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा, आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम। बिहार में चुनाव बा और देखिए जो घमासान मचा हुआ है एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच, उसमें भाकपा माले ने अपना एजेंडा और अपनी रणनीति बिल्कुल अलग की है। यहां पर सीटों के बंटवारे, नाम, इसको लेकर सिर फुटअव्वल चल रहा है और उधर भाकपा माले ने अपने उम्मीदवारों को पार्टी का सिंबल बांटना, और सिर्फ सिंबल ही बांटना नहीं, नामांकन करना भी शुरू कर दिया है। और यह अपने आप में जबरदस्त रणनीति कही जा सकती है, क्योंकि इससे उसने साफ कर दिया है कि जिन सीटों पर उसे चुनाव लड़ना है वहां पर वह किसी की सुनेगी नहीं। आपस में आप लोग लड़ते रहिए, लेकिन हम तो नामांकन भी कराएंगे और अपने उम्मीदवारों को सिंबल भी बांटेंगे। यह अपने आप में बहुत दिलचस्प नजारा है और इसे भाकपा माले का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है, क्योंकि उसे अपनी सीटें और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बचानी है। लिहाजा जिस तरह से, जिस अंदाज में नामांकन हो रहा है, जुलूस निकल रहे हैं, पोस्टर्स बन रहे हैं, वह बता रहा है कि वह कहीं से भी न झुकने वाला है और न चुनाव की राजनीति में पीछे रहने वाला है। ध्यान रहे, पिछली बार 19 सीटों पर भाकपा माले ने बिहार में चुनाव लड़ा था, उसका स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा रहा था, 12 विधायक जीते थे। और आज की तारीख में अभी इंडिया गठबंधन ने तमाम सीटों पर नाम अनाउंस नहीं किए, लेकिन भाकपा माले तकरीबन इन 19 सीटों पर दिल बना चुका है, मन बना चुका है, कैडर को उतार चुका है कि उसे यहां पर अपने उम्मीदवार चुनने हैं और उम्मीदवार को लड़वाना है। और इस क्रम में जिस तरह से दीघा से दिया गौतम को उतारा है भाकपा माले ने, उसने अलग ढंग की सनसनी पैदा की है। क्योंकि दिया गौतम पार्टी की फाइटर तो है ही, प्रोफेसर हैं वुमेन्स कॉलेज में, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और साथ ही साथ जो बॉलीवुड सितारे रहे सुशांत सिंह, उनकी कजन बहन भी हैं। यह सारे कार्ड्स अपने आप में मिलकर एक दिलचस्प तस्वीर बना रहे हैं। और खास तौर से दीघा में जिस तरह से उन्होंने प्रचार शुरू कर दिया है, 15 अक्टूबर को नामांकन करेंगी और इसके पोस्टर, बैनर से पूरा का पूरा पटना, यह इलाका पटा हुआ है। उससे लगता है कि बिहार में चुनाव की नई इबारत लिखने के लिए भाकपा माले पूरी तरह से तैयार है। डुमरांव विधानसभा से भी भाकपा माले ने अपने सिटिंग विधायक को अपना उम्मीदवार घोषित किया है, अजित कुशवाहा। इस बार भी पूरे जोर शोर से किस्मत आजमाने जा रहे हैं और उनका प्रचार पहले से चल रहा था। जिस तरह से उनका रिपोर्ट कार्ड पेश हुआ, उस रिपोर्ट कार्ड में सवाल जवाब हुए, वह भी एक दिलचस्प नजारा है।
और जिस तरह से भाकपा माले ने 14 अक्टूबर को जीरादेई विधानसभा में यहां के जो सिटिंग एमएलए हैं अमरजीत कुशवाहा, उनका नामांकन हुआ, और जिस तरह से भीड़ उमड़ी है जो दिखाई दे रही है आपको, वो बता रही है कि तस्वीर बहुत शक्तिशाली है। पालीगंज विधानसभा में भी डॉक्टर संदीप सौरभ ने नामांकन किया। दरौन से अमरनाथ यादव का हुआ नामांकन, भव्य जुलूस वुलूस निकला। और दलौली विधानसभा से सत्यदेव राम को, जैसा कि हमने पहले बताया, नामांकन करना था, लेकिन ठीक नामांकन से पहले उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और पार्टी का कहना है कि एक फर्जी मामले में गिरफ्तारी उनकी हुई है। और मत भूलिए कि भाकपा माले के कई उम्मीदवार पिछली बार भी जेल में बंद कर दिए गए थे और जेल से ही उन्होंने चुनाव लड़ा और जीता था। और यहां ध्यान से देखिए, भोजपुर की 3 सीटें, जी हां 3 सीटें, तरारी, अगियांव और आरा से जिस तरह से प्रत्याशियों को सिंबल बांट दिया गया है, वह भी बड़ा क्लियर मैसेज है भाकपा माले का कि वह भोजपुर के दहकते खेत खलियानों की दास्तान को बिहार की विधानसभा में पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है। तरारी विधानसभा के लिए मदन सिंह चंद्रवंशी, अगियाओं से शिव प्रकाश रंजन और आरा से कमयुद्दीन अंसारी को पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। कमयुद्दीन अंसारी ने जिस तरह से 14 अक्टूबर को भव्य दिव्य नामांकन जुलूस निकाला, उससे भी लगता है कि पार्टी इन तमाम सीटों पर सारा का सारा जोर लगाने की कवायद शुरू कर चुकी है। और यह कम दिलचस्प नहीं है कि सामने से जो एनडीए है उसमें जिस तरह का सरफटौवल है वह बता रहा है कि अभी वहां पिक्चर बाकी है, बार बार निगोशिएशन चल रहा है, जनता दल यू अपना असर्शन कर रहा है और नीतीश कुमार कोशिश कर रहे हैं बताने के लिए कि बड़े भाई वही हैं। साथ ही साथ यह भी खबर चलाई जा रही है कि जीतन मांझी क्योंकि नाराज हैं, साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं, लिहाजा उन्हें जो 6 सीटें मिली हैं उन्हें बढ़ाकर 7 की जा सकती हैं। यह सारे कयास चल रहे हैं, लेकिन जनता दल यू में विरोध फूट पड़ा है। और वह इसलिए फूटा है क्योंकि चिराग पासवान को कई ऐसी सीटें दे दी गई हैं जो जनता दल यू के लिए बहुत खास हैं। जनता दल यू का कैडर नेता नाराज हैं और नीतीश कुमार को इस समय उन्होंने घेर रखा है। इन सारे कयासों के बीच 15 अक्टूबर को पीरो के तरारी विधानसभा से भाकपा माले के मदन सिंह चंद्रवंशी नामांकन करने जा रहे हैं। घोसी विधानसभा में रायबली सिंह को चुनाव चिन्ह मिल चुका है। और इससे पहले ध्यान दीजिए, भाकपा माले ने अपने तमाम मौजूदा विधायकों का रिपोर्ट कार्ड भी जारी किया और इस तरह का रिपोर्ट कार्ड जारी करने वाली वह पहली पार्टी बनी है बिहार में, जहां उसने जनता के सामने सारा लेखा जोखा रखा कि आपने जिन विधायकों को चुनकर भेजा था उन विधायकों के बारे में, उनके काम के बारे में आपको तस्वीर साफ साफ देख सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। और यह शायद सिर्फ लेफ्ट की पॉलिटिक्स नहीं बल्कि बिहार में इंडिया गठबंधन की पॉलिटिक्स के लिए एक बड़ी मिसाल होगी। दोस्तों, बिहार में चुनाव आयोग की माने तो मदर ऑफ ऑल इलेक्शंस हो रहा है। इस पे भाकपा माले का यह दाव चलना कि वह इंतजार नहीं कर सकता कि कब सिर फुटौवल कम हो, कब सीटों को लेकर खींचातानी कम हो और वह नामांकन और अपने उम्मीदवार घोषित करे। उसने एक कदम आगे बढ़ाकर यह जो दांव खेला है यह काफी दिलचस्प है। उसने अपनी ताकत को जमीन पर प्रदर्शित किया है और इसे भाकपा माले का जमीनी शक्ति प्रदर्शन कहा जा सकता है। आप क्या सोचते हैं जरूर हमें बताइएगा। बेबाक भाषा को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। शुक्रिया।